Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This model show the migration of Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुकर्रम अहले मदीना से अपनी नुसरत और हिमायत पर बैत तमाम फरमा चुके और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मक्की असहाब मक्का में मुशरिकीन के इंतहा बेकरार को सहना दुश्वार हो गया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान पर मदीना की तरफ हिजरत की और रुख़सत अता फरमाई. जब अबू जहल कुफार कुरैश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा पुख्ता कर चुके तो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों से खबरदार किया और अर्ज़ किया, आप हाजात अपने बिस्तर पर इस्तराहत ना फरमाएं और अब अल्लाह ने आपको मक्का से बाहर तशरीफ़ ले जाने का इज़्न दिया है. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फरमाया कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, तुम्हें हरगिज़ को नापसंदीदा बात ना पहुँचेगी. और खा के सुबह लोगों की अमानत वापस लौटाकर आप भी मदीना तशरीफ़ ले आएँ. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए. बाहर कुफ़ार का पहरा लगा हुआ था. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर खाक अपने दस्त अक़दस में ली और काफिरों के सर पर डालते जाते और सूरह यासीन की तिलावत फरमाते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बेखबर निकल पड़े. आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे गए. सामान हिजरत लेकर गारे गौसा में तशरीफ़ ले गए. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बबूल का पेड़ उगा दिया. अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दो जंगली कबूतर भेजे, इन्होंने वहाँ पर अंडे दिए. मकड़ी ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हुक्म से गार के बालाई हिस्से पर जाला बुन दिया. कुरैश के नौजवान अपने हथियार लेकर पहुँचे. उनमें से कुछ गार में देखने लगे तो उन्हें दो कबूतर नजर आए तो उन्हें इल्म हो गया कि गार में कोई नहीं है. 3 दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार शोर से बाहर आए और समंदर के रास्ते की तरफ जाने का इरादा था कि उन्हें गिरफ्तार करने की गर्ज सुराका बिन मालिक आगे जो बाद में मुसलमान हुए. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, सुराका को पकड़ ले. तो उनके घोड़े के दोनों पैर घुटनों तक ज़मीन में धंस गए. तो सुराका ने नबी से आमान मांगी तो घोड़ा इस आफत से छूटा. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़ूर अपने रफ़ीक़े के साथ उम्मे माबद के खेमे से हुआ जो मुसाफिरों को खिलाती और पिलाती थी और इस बार कहत था. जब नबी उम्मे माबद के खेमे के करीब पहुँचा तो कहत की वजह से उनके मवेशी लाकर कमज़ोर थे. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद की इजाज़त से एक बकरी की तन पर अपना अक़दस मुबारक लगाया तो दूध जारी हो गया जिससे सब सैराब हो गए और फिर उम्मे माबद और उनके शौहर मदीना तशरीफ़ ले जाकर इस्लाम कबूल कर लिए. इधर मदीने की नादिया नाशका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुन के मुश्ताक दीदार थे. जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में तशरीफ़ लाए, मदीने के हर शहर जगमगा उठे और आपकी इमारत की कमसिन लड़कियां छत पर चढ़ गई और तराने गाती थी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मामले बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म फरमाया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आराम फरमाने का हुक्म देते हैं और जब बाहर आते हैं तो कुफ़ार का पहरा लगा हुआ था. तो आप जो है मुट्ठी में जो है मिट्टी लेते हैं और सूरह यासीन की तिलावत की आयतों की तिलावत करते हुए बाहर आते हैं और उनके चेहरों पर मिट्टी डालते हैं, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार की आंखों पर जो पर्दे डाल दिए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाया. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर तशरीफ़ लाते हैं और जब नबी उस वक्त तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वक्त था कि जिस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर तशरीफ़ नहीं लाए थे. तो हैरान रह जाते और आने की वजह पूछते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिजरत का हुक्म फरमाया है. तो आप जो है सामान हिजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के घर पर तैयार करते हैं और फिर वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी लेते हैं. ऊँटनी जो थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला पेश करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करते हैं और फिर उसकी कीमत अदा करते हैं. अदा करने के बाद वहाँ से निकलते हैं, गारे सौर में तशरीफ़ लाते हैं. तो गारे सौर का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है कि आप जब वहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के
गार में जब तशरीफ़ लाते हैं तो आप जो है तो गार को जहाँ सुराख थे वहाँ पर उस पर कपड़े लगा देते हैं, और सांप जो था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डसता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब तहन लगाते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज्ज़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लुआब तहन लगाते हैं तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्द जो है तो दूर हो जाता है और ज़हर ख़त्म हो जाता है। और फिर 3 दिन तक आप वहाँ रहे। मकड़ी ने जाला बुन दिया था, जंगली कबूतरों ने अंडे दे दिए थे। जब गिरफ्तार करने के लिए लोग आते तो देखते कि मकड़ी के जाले हैं और कबूतरों ने अंडे दिए, तो वहाँ से वापस तशरीफ़ ले जाते। फिर गार से निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिया के रास्तों की तरफ आते हैं तो सुराका जो है तो आपको गिरफ्तार करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तो जब घोड़े पर सवार होकर आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन सुराका को पकड़ ले। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने सुराका के घोड़े को पकड़ लिया और सुराका का घोड़ा जो है वो ज़मीन में धंस गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुराका ने जो है तो अमान मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी और फिर सुराका जो है वहाँ से वापस मक्का की तरफ चले गए। मक्का के रास्ते में जितने भी आपको गिरफ्तार करने के लिए आते तो सुराका अब ये कहते थे कि मैं पूरा रास्ता होकर आ गई हूँ, अब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया लेकिन नबी मौजूद नहीं है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब हिफाजत करने वाले बन गए थे और पहले नबी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। फिर वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उम्मे माबद के खैमे के पास से गुजर होता है। उम्मे माबद जो थी तो मेहमान नवाजी किया करती थी, मेहमानों को अपने पास बुलाती, मुसाफिरों को खाना वगैरह दिया करती थी। तो जब नबी का गुज़र वहाँ से होता है तो वहाँ पर कहत पड़ा हुआ था। कहत की वजह से उनके मवेशी जो है तो बहुत ज़्यादा लागर थे, यहाँ तक कि दूध देने के काबिल भी ना थे। तो उम्मे माबद के पास कुछ सामान नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर क़याम करते हैं। हज़रत उम्मे माबद अफसोस करती है कि मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद की इजाज़त से जो है तो एक बकरी को हाथ लगाते हैं तो जो है वो दूध देने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी जो है तो दूध पीते हैं और दूध इतना ज़्यादा हो जाता है कि इजाफा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। उम्मे माबद रख लेती है। जब उनके शौहर आते हैं तो जब दूध इतना ज़्यादा देखते हैं तो हैरत करते हैं और पूछते हैं। तो उम्मे माबद कहती है कि एक शख्स आए थे जिन्होंने अपना हाथ लगाया, तो वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नक्शा पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछती है तो उम्मे माबद बयान करती है कि वो ऐसे थे, ऐसी सूरत वाले थे। तो उम्मे माबद के शौहर कहते हैं कि मैं मदीना तशरीफ़ ले जाता हूँ और फिर हम मदीना जाते और वहाँ इस्लाम दोनों कबूल कर लेते हैं। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और फिर आप जब मदीना में आते हैं तो मदीना वाले मुश्ताक दीदार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया जाता है, बच्चियाँ जो है छतों पर चढ़ जाती है और फिर तलाल बद्रु अलैना की सदाएँ बुलंद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा हुआ था, आपने वहाँ पर सबको एक नई ज़िंदगी जिला बख्शी। अस्सलाम वालेकुम।